दूसरा न्यूमेरिकल है टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ exerts a force equal to 0.005 kilogram force on each other when separated by a distance of 0.01 meter in air. Find the pole strength of each pole. यहाँ पर दो पोल है, ए पोल और बी पोल. इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह 0.01 मीटर है और इस दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वह है 0.005 किलोग्राम फोर्स है. किलोग्राम फोर्स को हम लोग न्यूटन में बदलने के लिए 9.8 से गुना करते हैं. तो जब मल्टीप्लाई कर दिए 9.8 से तो ये हो गया किलोग्राम फोर्स 0.049 न्यूटन और इसका जो डिस्टेंस है r इज इक्वल टू हो गया 0.01 मीटर. इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर. कहता है दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है यानी QM डैश और QM डबल डैश दोनों का पोल स्ट्रेंथ बराबर है. तो QM लिख दिए इसको. इसी QM का वैल्यू हमको निकालना है. तो दो पोल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई QM डैश इंटू QM डबल डैश बाय R स्क्वायर. अब यहाँ पर फोर्स का मान लिख दिए हैं. यहाँ पर म्यू नोट बाय 4 पाई का मान हो गया 10⁻⁷ और QM दोनों बराबर है तो QM स्क्वायर लिख दिए बाय 10⁻⁴. यह था 1 इंटू 10⁻⁴. तो ये R स्क्वायर है तो R के जगह पर 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हो गया तो -2 का स्क्वायर हो गया तो -4 हो गया यहाँ पर. तो अब यहाँ पर हम लोगों को QM निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए तो 4 में से 4 घटा दिए 7 में से तो -3 हो गया. अब इसमें से भाग दिए तो यह हो गया 49 इज इक्वल टू QM स्क्वायर. QM इज इक्वल टू 7 एम्पियर मीटर. यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है. तीसरा न्यूमेरिकल है ए स्टील वायर हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M. What will be its magnetic moment if it is bent into semi-circular arc? इसके ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी ढंग का क्वेश्चन है. हम मान कर चलते हैं कि पोल स्ट्रेंथ QM इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ L इज इक्वल टू पाई R. इसका जो मोल करके तार बनाया है सेमी सर्किल के रूप में उसके रेडियस को R मान लिए तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा L इज इक्वल टू पाई R. यहाँ लिख दिए L इज इक्वल टू पाई R लेंथ ऑफ सेमी सर्किल. R इज इक्वल टू L बाय पाई हो जाएगा इससे. अब इसको हम इक्वेशन नंबर पहला मान लिए. अब डायपोल मोमेंट पहले जो था उसको कह रहा है M है तो यहाँ पर M लिख दिए इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता है. लेंथ ये पूरे L था तो QM इंटू L. इसको दूसरा नंबर मान. अब इसको मोड़ दिया गया है तो मोड़ दिया गया तो ये आर्क के रूप में हो गया. अब इसका वास्तविक लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया तो यह R हो गया तो टोटल 2R हो गया. तो न्यू इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 2 हो गया और R का वैल्यू यहाँ से रख दिए L बाय पाई तो L बाय पाई हो गया. अब नया डायपोल मोमेंट मान करके चलते हैं M डैश है तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई बदलाव नहीं आया तो QM हो गया इंटू लेंथ. अब इसका R ना रह L ना रह करके 2R हो गया तो यहाँ पर हम 2R लिखे हैं तो QM इंटू 2 इंटू L बाय पाई हो गया क्योंकि R बराबर है यहाँ L बाय पाई. अब यहाँ पर देखिए QM इंटू 2L बाय पाई हो गया तो QM इंटू L पहले से दिया हुआ है कि यह M के बराबर है तो यह ऊपर में हो गया हमारा 2M
और नीचे में हो गया पाई। इस तरह से यह सॉल्यूशन इसका हो गया। अब अगला है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दिस प्लेस। तो हम लोग पिछले दिन इसको सॉल्व किए हैं, इस थ्योरी को। BV बाय BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। क्वेश्चन कहता है कि BV जो है BH का √3 टाइम्स है, तो यहाँ पर BV के बदले में लिख दिए √3 इंटू BH बाय BH कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10 डेल्टा। रूट डेल्टा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 हो गया। यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद फाइंड द डीप व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आर इक्वल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का राय वर्टिकल कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल है। दूसरा हम लोग जानते हैं BV बाय BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। तो BV BH के बराबर है, तो BH बाय BH इज इक्वल टू 10 डेल्टा। ये कट करके 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 10 डेल्टा, और 1 को हम लिख सकते हैं 1045 डिग्री इज इक्वल टू 10 डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी हमारा आंसर जो आ रहा है वह 45 डिग्री। आज जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए ये सभी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे।